अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्पिट्ज़र का यूट्यूब चैनल। आज हम किसी आम जगह पे नहीं आए, बड़ी एक ख़ास जगह है, मशहूर जगह है, दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में इसका नाम बोलता है। और मुझे उम्मीद है कि जब इस बात का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ तो आप में से बहुत से लोग ये जान चुके होंगे कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। जी हाँ, मलिक एमबी पूरी दुनिया में एक मशहूर तरीन ब्रांड है। हम लोग आज हैं वहाँ पर, कुछ परचेजिंग की है, कुछ बैट्स के हवाले से। और हमारी खुशनसीबी है यहाँ पर कि एक सीनियर मेंबर इस फैक्ट्री के जनाब मोहतरम फ़याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ साहब से कुछ डिटेल जानना चाहेंगे इन बैट्स के हवाले से, और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है दुनिया में बैट्स की प्रोडक्शन के हवाले से। फ़याज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी फाइन करिए। फ़याज़ भाई, कैसा जा रहा है काम, कैसा जा रहा है रमज़ान, और ख़ास तौर पे ये जो महंगाई के मामलात चल रहे हैं, ये कितना अफेक्ट कर रहे हैं एक प्लेयर को? देखिए भाईजान, जहाँ तक ये बिजनेस का तल्लुक है, इस वक्त रमज़ान शरीफ में ऑलरेडी स्लो होता है कंपैरेटिवली। महंगाई ने इस कदर मत मार के रख दिया है, हमें रॉ मटेरियल लेने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि समझ से बात बाहर है। बाहर से इंपोर्ट करते हैं इंग्लिश फिलो, ये टोटली मटेरियल भी इंपोर्ट होता है। तो आए दिन पाउंड और डॉलर के रेट फ्लैक्चुएट करने की वजह से हमें सख्त परेशानी का शिकार है। हमारे क्लाइंट भी हमसे जो नाराज़ होते हैं कि जी आपके साथ ये रेट तय किया है तो अब हमें ये क्वालिटी दें। तो हमारे लिए मसला है कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो डॉलर और पाउंड जो है ना वो छलांग लगा के ऊपर चला गया होता है। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। इतनी क्रिटिकल सूरत हाल है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंपोर्ट के हवाले से। आपको पता है कि ये सारा कुछ तो हम इंपोर्ट करते हैं, फिर कुछ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हमें इंपोर्ट नहीं होगी, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो हमें मसले मसाइल आएंगे। डेफिनेटली इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट इफेक्ट हुई है, और इसका मतलब है कि वो जो थोड़े बहुत डॉलर्स आप लोगों की वजह से पाकिस्तान में आते हैं उनमें मजीद कमी होगी। जी 100% ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। जब इंपोर्ट नहीं होगा रॉ मटेरियल तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो ये मसले हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो अपने मसलों में लगी हुई है, अवाम मर रही है, कोई सोच नहीं रहा। इंडस्ट्रियाँ बंद होने को हैं, लेबर और जो गरीब तबका है वो 100% पिस गया, उनके कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आपके सामने हमारी गवर्नमेंट जो हमारे मसाइल क्या, उनके अपने मसाइल जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फ़याज़ भाई, अभी जो मामलात चल रहे हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ सिनेरियो ये चल रहा होगा कि क्योंकि रेट बढ़ चुका होता है तो वो इनडायरेक्टली आप लोग अफेक्ट करते हैं, आप लोगों का मार्जिन मजीद कम हो जाता है। भाईजान यही सूरत हाल रही ना, तो ये इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। ये मैं जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इस आए रोज़ बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है, रॉ मटेरियल के इजाफा हो रहा है, डॉलर पाउंड फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें अगर प्रोवाइड नहीं होंगी तो हम इसको कैसे रन कर सकते हैं? सर इंशाल्लाह ज़रूर आप रन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में आप लोगों के बैट्स की रिव्यू नज़र आते हैं। जब गोरे आप लोगों के बैट का रिव्यू करते हैं तो मेरे जैसा बंदा देख के बड़ा खुश होता है। सर मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि आप लोगों के जो एमबी बैट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 60-65 साल पुराना है, इसकी है कब स्टार्ट हुआ था ये 1965 में मलक इनायतुल्लाह साहब जो है ना, ये भी बिलाल साहब के दादा अबू हैं, सरफराज साहब के वाले साहब हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे जो है ना 4 यूनिट काम कर रहे हैं। 4 यूनिट? हाँ जी, एक चारों सियालकोट में? चारों सियालकोट में, एक डस्का रोड, 2 डस्का रोड पे हैं जी, और एक शाहपुरा रोड पे, और ये सबसे पुराना यूनिट है। अभी यहाँ कस्टमाइज बैट बनता है। जितने प्लेयर खेल रहे हैं ना यहाँ पे इस वक्त, जो टीम में खेल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ना बल्ले को परचेज करते हैं। और ये मलिक सरफराज साहब के बेटे हैं मलिक बिलाल साहब, और वो उनके बहुत अचानक डेथ होने के बाद उन्होंने जो है ना वो एक ब्रांड लॉन्च किया MBS के नाम से, जो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी पनीर आई उसको मिली है। और प्लेयर होने, और बिलाल साहब ने बड़ी मेहनत के साथ, ऑलरेडी वो प्लेयर थे, उनको पता है मेंटालिटी का प्लेयर की का जी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अब ये जो ब्रांड लॉन्च किया और क्वालिटी बनाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर यकीन जाने के बल्लों को चूमते हैं। और ये बल्ले हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो थे, जो पहले इंग्लैंड से बल्ले मंगवाते थे, और जिस कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट होता था उनकी स्टिकर लगाते थे, अब इंग्लैंड से बल्ले नहीं मंगवाते। जो प्लेयर हमारे साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, जैसी दूसरी कंपनी है, वो भी हमसे बल्ले परचेज कर रहे हैं, और परचेज करके उन कंपनी का स्टिकर लगा रहे हैं, और बता रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में जो बल्ले बनते थे अब उससे अच्छे बल्ले MBS के सियालकोट तहसील बाजार वाली फैक्ट्री में मिल सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की खास कर नवाजी है। अल्लाह ताला अगला जहाँ अच्छा करे बुजुर्गों का। तो बिलाल भाई उनकी लाइफ में भी फैक्ट्री का चक्कर लगाते थे, प्रैक्टिस में थे?
जी उस वक्त जब हाजी साहब थे तो उस वक्त वो खेलते थे और थोड़ा बहुत वो फैक्ट्री में जो है ना काम करते थे। जब उनके फौत हो गए तो फिर तो टोटली बर्डन उनके ऊपर आया और उन्होंने फिर जो है ना काम को स्टार्ट किया। रात तक यहाँ बैठते रहते हैं और ये प्लेयरों की जो प्रोफाइल और क्वालिटी और जो उनकी ये डिमांड है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट हर वक्त जो है ना वो उनके बल्लों की तैयारी में रहते हैं। बहुत काम किया उन्होंने, बहुत सख्त मेहनत की है। जिंदाबाद। और अल्लाह का शुक्र है कि उसका अच्छा रिजल्ट आया है। अंदरूनी मुल्क भी बैरूनी मुल्क भी कभी प्लेयरों ने बल्ले परचेज नहीं किए थे, अभी प्लेयर बल्ले परचेज करते हैं ड्यू टू क्वालिटी। ड्यू टू क्वालिटी। मैं भी एक दो दफ़ा पल कॉन्टिनेंटल में उनके साथ गया हूँ तो यकीन जाने कि प्लेयर वहाँ टीम बात होती थी ना तो बल्लों को चूमते थे, कहते थे कि बिलाल भाई आपने जो जिस तरह के बल्ले बनाए हमने ज़िंदगी भर नहीं देखे। क्या टेक्नोलॉजी का फ़र्क था? नहीं सर, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट करती हैं। सबसे पहले तो ये अच्छी लकड़ी जो है ना, सुपर बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी हमारे पास होनी चाहिए। डिमांड एंड सिलेक्शन। यस। तो उसके बाद जो है उसके ऊपर जो उसकी प्रोफाइल है, उसका वेट है, उसका बैलेंस है, उसकी जो है अपना उसके जो मॉइस्चर है उसके मुताबिक उसको फिर प्लेयर की डिमांड के मुताबिक जो है ना उसकी तैयारी होती है। फिर उसको हीटिंग सिस्टम में दिया जाता है, फिर उसके पास ऑयलिंग भी होती है। तो अब काम बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया पहले की निस्बत में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छा रिजल्ट। जैसे आप पहले कह रहे थे कि जी बस पहले तो बल्ला बनता था और बिक जाता था। यस यस यस। अब जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस अब तो उसकी साउंड, उसकी प्रोफाइल, उसकी पिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, उसकी प्रेसिंग, ये सारी चीज़ों पे जो है ना बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, फिर जाके कहीं प्लेयर सेटिस्फाई होता है। और हर प्लेयर की एक अपनी वक्री से मेंटालिटी है, वो हर बंदे की एक वक्री वो जो है ना उसकी डिमांड है, उसके मुताबिक उसको राजी करना पड़ता है। सर ऑफ द सीन आपने मुझे एक बात की थी कि जहाँ से ये विलो आ रही है वो लोग थोड़ा सा उनका बिहेवियर पाकिस्तानियों से उतना अच्छा नहीं है और वो इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं, वो क्या सीन है? सर देखें जी, हमारी आप समझदार हैं, हमारी पहले जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारा इमेज जो है वो सारी दुनिया जानती है। तो इस कदर वो इस तरह अच्छी लकड़ी जो है ना पाकिस्तान को कोशिश करता है कि मैं इंडिया को प्रेफर करूं। वो इंडियन प्रो है मोस्टली जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सोर्स हैं कि हम अपनी मर्जी की लकड़ी वहाँ से किसी न किसी वे से जो है इम्पोर्ट कर लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आप कब से खुद इस फील्ड में? मुझे 27 साल हो गए हैं। मैं मलिक सरफराज साहब के साथ जो है ना 27 साल हो गए मुझे काम करते हुए। और बड़ी बदकिस्मती से जो ना 2020 में उनकी अचानक डेथ हो गई कोरोना में, तो उससे बहुत बड़ा फैमिली को धचका लगा, उनके पूरे ख़ानदान को, हमें सारा कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्टेबल हो रहा है। फिलहाल भी मैं दो चीज़ों का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल के मैंने आपके जितने कारीगर्स देखे हैं, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि बीइंग अ ऑनर, बीइंग अ मैनेजमेंट, आप लोग इतने पावरफुल, इतने वेल बैलेंस्ड हैं कि ये लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज लोग निकल जाते हैं। सर हमारे पास 40 साल पुराने जो है ना वो बंदे काम करने वाले हैं फैक्ट्री में। और अल्लाह जन्नत चीफ करे हाजी साहब बोलते थे कि ये मालिक हैं, ये फैक्ट्री के मालिक हैं। तो वो हर तरह से वो जो है ना वो जारी बात है कि उम्र गुजर गई है उनकी यहाँ, और उनका राइट भी बनता है, उनके नखरे भी हमें उठाने पड़ते हैं। और उनके कई बार जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, तो मैं भी कहता हूँ भाई अगर इनके पास ये 60 ईयर ओल्ड भी हो गए हैं और इनके पास ये लाइसेंस है कि इनको कुछ नहीं कहना, ये जो मर्जी कर ले। तो ये इस तरह के हाजी साहब जो है ना वो बहुत प्यार करते थे, अपने कारीगरों को बेटों की तरह समझते थे, अपनी फैमिली की तरह समझते थे। जिस तरह अपनी फैमिली के साथ उनका बिहेवियर था, इस तरह उनका कारीगरों के साथ भी बिहेवियर था। तो इस लिहाज से जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि इस कदर इतने पुराने वर्कर जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मुश्किल कहीं से भी नहीं हो, बहुत मुश्किल है। एक चीज़ का मैं और ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ अदर सोर्सेज से मुझे पता चला था कि डिज़र्विंग प्लेयर्स को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सपोर्ट करते हैं और हिडन सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते हैं, खासतौर पर बैट्स वगैरह के वाले से। और मैं समझता हूँ कि ये जो आप लोगों की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की जो रीज़न है वो शायद यही असबाब हैं कि आप लोगों के दिल में मतलब कारोबार के साथ साथ लोगों का एहसास भी है कि जो बच्चे डिज़र्व नहीं करते और पाकिस्तान का फ्यूचर है उन लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं। और सियालकोट से समझे कि हर महीने कोई ना कोई एक नया लड़का नज़र आता है, और मैंने तो ये चीज़ देखी है कि जो भी नया लड़का आता है सबसे पहले उसके हाथ में मुझे MB का बल्ला ही नज़र आता है। ये इसके पीछे क्या राज है? जी सोचा असल में ये है कि अक्सर यहाँ जो अकेडमियाँ हैं वहाँ पे अक्सर जो टूर्नामेंट भी होते हैं, मैचों में भी हम जाते हैं, हमें मदो किया जाता है। तो बिलाल साहब ने मोस्टली हर जगह पे ये कहा है कि भाई देखिए ये ग्रास लेवल है, ये रूट है, यहाँ से जो है ना ये टैलेंट जो है ना निकलता है। अगर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो ये टैलेंट ज़ाया हो जाए।
तो जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो डिजर्विंग पर्सन है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि इतने महंगे बल्ले खरीदें। तो ये बिलाल साहब ने हमेशा ये कहा है कि भाई देखिए, जो डिजर्विंग पर्सन है, जिनमें अपना कैपेसिटी है, जो लोग जिनमें स्किल्स हैं, जिसमें ये टैलेंट है, वो मेरे साथ रब्ता करें। मैं फ्री ऑफ कास्ट उनको दूंगा और सामान दूंगा, और लोगों के सामने नहीं, या बहुत माइनर सी पेमेंट ले लेते हैं, वो माइनर सी पेमेंट ले लेते हैं ताकि उसको अगले बंदे की जो है ना इज्जत नफ्स का भी जो है ना ख्याल रखा जाए, उसको पता हो कि मैंने ये पे किया और मैंने खरीद रहा हूँ इससे। इस चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है ना। इज्जत नफ्स भी बड़ी चीज़ है, इसका ख्याल रखना भी बड़ी ज़रूरत है। तो मोस्टली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री ऑफ कास्ट होता है, कुछ को बहुत माइनर सी कास्ट लेके सिर्फ उनको एहसास दिलाने के लिए कि आप हमसे परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता है। जिंदाबाद। सर लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगा कि कौन कौन से प्राउडली एमबी को यूज़ करते रहे हैं, जिनका नाम एमबी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पुराना तो जो है ना शाहिद अफरीदी साहब है। जिंदाबाद। मेरे बड़े शाहिद अफरीदी लाला के नाम से था शायद। बड़ी और कमिटमेंट के आदमी, जो कभी बात हुई है तो उन्होंने अपनी बात को पे पूरा किया और 3 साल तक प्रॉपर हमारे साथ खेलते रहे हैं। उसके बाद अभी जो नया टैलेंट आया, जो आपके सामने है, इफ्तिखार साहब है, अपना जो नवाज है, इसके बाद ये हफीज साहब खेलते रहे हैं, अभी साइम अयूब ये नया इसने ज्वाइन किया है। तो ये सारे जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें इनसे कोई कंप्लेन नहीं है। ये सारे सबसे पहले हमारे साथ प्यार करते हैं, हमारे ब्रांड के साथ प्यार करते हैं, बाकी मामला बाद में चलते हैं। ठीक हो गया। शोएब मलिक साहब सियालकोट के हैं जी, शोएब मलिक साहब सियालकोट, वो भी आप लोगों के साथ रहे हैं? हाँ जी, बहुत पहले के मतलब शोएब मलिक साहब के वालिद साहब जो है ना, वो उनको इधर लेके आते रहे। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताते थे कि वो साइकिल पे बैठ के यहाँ पे उनको लेके आते थे कि मेरा बेटा कभी जो है ना वो बड़ा होगा और ये वो पॉसिबल है कि इंटरनेशनल टीम में खेले। तो वो वाकई ऐसा हुआ। उसके वालिद साहब बहुत अच्छे आदमी थे, हॉकी के प्लेयर थे, मैं उनको कई दफ़ा मिला। अच्छा। तो उसके बाद शोएब मलिक साहब काफ़ी साल तक हमारे साथ खेलते रहे, और मोस्टली लोगों को यही पता था कि एमबी मलिक जो है ना, ये शोएब मलिक की वजह से। बिल्कुल मेरे सामने। तो जब उन्होंने ये छोड़ा ब्रांड और दूसरे ब्रांड को ज्वाइन किया, तो फिर लोगों को पता लगा कि ये एमबी का ऑनर नहीं है। सही। बहरहाल वो शोएब साहब अच्छे आदमी हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहता। काफ़ी देर उनके साथ हमारी अटैचमेंट रही है। बिल्कुल। और वो अच्छा हमारे साथ उनके साथ मामला रहे हैं। सर लास्ट एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा आपसे। पूरी दुनिया से आप लोगों की सप्लाई जाती होगी, ऑर्डर्स जाते होंगे, लोग रिव्यू करते हैं, और एमबी का नाम जहाँ पे भी देखा जाता है वहाँ पर परफॉर्मर नज़र आता है। जब लोग आपसे बैट ख़रीदते हैं, मैं ये अपने देखने वालों के गर्ज से ये जानना चाह रहा हूँ कि एमबी और पाकिस्तान के जो बाकी ब्रांड्स हैं, उसको अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो क्या उनमें क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? सबसे पहले तो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये नसीहत की है कि लोगों के साथ आपका रवैया जो है ना वो स्वीट होना चाहिए। वो कस्टमर का 1 बल्ला लेने आता है या 100 बल्ला लेने आ रहा है, आपका काम है कि उसको प्रोटोकॉल दें, उसको इज्जत दें, उसको जो भी उसके मामला आते हैं कम अज़ कम। इस लिहाज से जो है ना, ये हमारी समझ लो ये खून में चीज़ शामिल है कि हम प्यार करते हैं लोगों से, कस्टमर के साथ भी, प्लेयरों के साथ भी। तो इस लिहाज से जो है ना वो हमारे साथ जो उनकी ज़्यादा एफिलिएशन रहती है। जो महंगे बैट होते हैं जैसे 1 लाख, 1.5 लाख या 85,000, इन बैट्स की आप लोग कोई वारंटी वगैरह देते हो या दुनिया में कहीं वारंटी मिलती हो, कोई ऐसा सीन होता है? नहीं, असल में ये इम्पोर्टेड लकड़ आपको पता है, ये इंग्लैंड से ही इम्पोर्ट होती है, और इम्पोर्टेड की कोई जो है ना वारंटी नहीं होती। कोई हैंडल वगैरह? लेकिन हम इसकी हैंडल की गारंटी देते हैं। हैंडल अगर टूट जाए, हैंडल निकल जाए, तो हम रिपेयर करके दोबारा उसको ना दे देते हैं। लेकिन मोस्टली कोई ऐसा सीन आ जाए कि उसने बल्ला बड़ा महंगा लिया है और वो बल्ला पहले ही मैच में टूट गया है या 1-2 मैच में टूट गया है, तो हम समझते हैं कि यार इसका हक बनता है कि इसने 1.5-2 लाख रुपया खर्चे हैं, तो फिर हम रिप्लेस भी करते हैं। एहसास। सर अभी आपने वो बैट सेलेक्ट कर रहे थे, आपने बैट जो है ना शॉर्ट किए, और बैट को जिस तरह आप देख रहे थे, जिस तरह आप उसको नॉक कर रहे थे, ये सिर्फ एक कारीगर की नज़र है, एक मैनेजर की नज़र है, या ये कोई एक्स प्लेयर है? सर देखिए, ये एक्सपीरियंस की बात है। इसको मैं अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट में एक्सप्लेन करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। इसमें बैट का सबसे पहले उसके अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को चेक करना कि वो किस लेवल का है, उसके बाद उसका वेट जो है, इसके बाद फिर उसमें सॉफ्टनेस कितनी है। कई दफ़ा बल्ला बहुत अच्छा होता है लुक वाइज, लेकिन उसमें सॉफ्टनेस कम होती है, वो हार्ड होता है और उसकी पिंग कम होती है, इसलिए वो लो क्वालिटी में आ जाता है। देखने में वो बहुत खूबसूरत लगता है,
कई दफ़ा देखने में बल्ले खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी पिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो है ना, फिर ज़ाहिर बात एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सर अगर आपकी एक इजाज़त हो तो मैं एक चीज़ आपसे ऐड करवाना चाह रहा हूँ। आप एक बैट हाथ में पकड़ें और देखने वालों की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए 2-4 पॉइंट्स ऐसे बता दें कि जब कोई बंदा किसी और जगह से बैट खरीदने जाए तो 2-4 चीज़ों को उसको पता हो कि यार हाँ ये चीज़ मैंने लाजमी देखनी है। इरफान एक बैट दें, एक बैट दीजिए। जी सर, ये देखिए कि सबसे पहले जो है ना बैट, इसके जितने ग्रेन नैरो होंगे ना 8-10 ग्रेन, तो ये समझिए कि ये अच्छी क्वालिटी का बल्ला। नैरो ग्रेन्स। नैरो ग्रेन्स एक। नंबर 2, इसका वेट और बैलेंस मैटर करता है कि ये अगर मोटा बल्ला है और उसका बैलेंस 2.7 है, 2.8 है, तो फिर वो अच्छी क्वालिटी का बल्ला होगा। उसके बाद इसका कलर भी मैटर करता है। कलर भी मैटर करता है। हाँ, कलर भी मैटर करता है। लेकिन उसके बाद जब इसके ऊपर बॉल लगाते हैं, जिसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद बॉल लगाते हैं, तो जो पिंग होती है ना, उससे पता चलता है कि ये बैट जो है ना बॉल को कैसे छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। उसकी आवाज़ से, उसकी साउंड से पता चलता है कि ये बल्ला जो है ना ये हाई क्वालिटी का बल्ला है। पहले भी पीछे से भी जब होता है तो ग्रेडिंग होके आती है, लंदन से भी ग्रेडिंग होके आती है। ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2, ग्रेड 3 प्लस सुपर बेस्ट ग्रेड, पीछे से भी ग्रेडिंग होती है। लेकिन जब हम इसको तैयारी करते हैं तो फिर अपनी ग्रेडिंग बाद में करते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर माजूर के साथ ए ग्रेड वहाँ से तैयार होके आता है, आपके पास एक विलो आई जिसके ऊपर ए ग्रेड लिखा हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब आपने उसको मेक किया तो वो डी ग्रेड बन गया? जी, डी नहीं, डी से भी नीचे चला जाता है, कई दफ़ा सी चला जाता है। जो ऊपर से जो आया ग्रेड होके वो ए ग्रेड में था, जब हमने उसको प्रोसेस में आया तो वो डाउन हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि सी या डी ए बन जाए? नहीं, ये कम पॉसिबल है, ये इतना ऐसे नहीं होता। पॉसिबल है, लेकिन ये कि हल्के ग्रेडों में चंद एक पीस आ जाते हैं जो ऊपर वाली क्वालिटी में। सर आप लोगों की फील्ड में एक चीज़ होती है कि बैट में कुछ दाग रह जाते हैं, कुछ निशान रह जाते हैं, कुछ गिरा रह जाते हैं, कुछ फीलिंग रह जाती है, उसमें से कौन सी चीज़ को काउंट करना चाहिए और कौन सी चीज़ बेज़रर होती है? देखिए, बात असल में ये कि लकड़ी है, ये कुदरती होती है, और कुदरती चीज़ जो है ना वो जारी बात है, उसके अंदर निशान भी होंगे, कहीं से उसकी जो ग्रेन भी फटी होगी, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जो प्लेयर है ना वो कभी नहीं देखते कि ये यहाँ निशान है, यहाँ कोई स्पॉट है, तो वो सिर्फ वेट, बैलेंस, पिंग और प्रोफाइल को देखते हैं बस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जाकल्ला। कुछ 3-4 मेंबर्स आपकी जो है ना मैनेजमेंट के हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा अगर इनका एक एक का तारुफ आप करवा दें। जी जी जी, ये शबीर साहब हैं, ये 28 साल पुराने हैं, यहाँ ये फिनिशिंग करते हैं। तो ये बड़े हमारे अच्छे जो है ना पुराने वर्कर हैं। वो सामने जिन्होंने पाकी पहनी हुई है जी, ये हमारे ईशान साहब हैं, ठीक। ये भी फिनिशिंग का काम करते हैं। ये पता नहीं आजकल इन्होंने पीरी मिली भी शुरू कर दिया। बहरहाल ये हमारा बच्चा बैठा हुआ है, ये शबीर साहब का बेटा है, ये ऑनलाइन जो है सप्लाई करता है, बड़ा अच्छा काम है। ग्रेट। ये सामने आसम भट्ट साहब बैठे हैं, ये भी हमारे पुराने दोस्त हैं, ये भी ऑनलाइन काम करते हैं, बल्ले यहाँ से परचेज करते हैं, ठीक, और सेल करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिलाल भाई से आज अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। नेट पे ऑनलाइन मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी जिक्र सुना, उनकी काफ़ी तारीफ सुनी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा। और आपने एक छोटा सा जस्टर दे के मेरा दिल जीत लिया। जो आपने अमाउंट, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह जो आपका रिएक्शन था ना, मैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हम सब का इसी तरह का रिलेशन होना चाहिए। हम लोग समटाइम 1000-2000 रुपये के पीछे जो बहस करते हैं या जो थोड़ा सा एक बदमज़गी कर बैठते हैं, आपने मुझे आज एक नई चीज़ सिखा दी कि भाई कस्टमर के साथ किस तरह करके डील करना है। आप इतनी दूर से चल के आए और मेरे साथ राब्ते में रहे रात के, तो अब अगर थोड़ी सी डिस्काउंट पे अगर आप राज़ी हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बड़ा ने सिखाई हैं कि बेटा कस्टमर को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी बहुत जब वो डिस्काउंट मांगता है एक रेट तय होने के बाद भी, तो आप समझते हैं कि यार इधर थोड़ी बहुत डिस्काउंट में वो बंदा खुश हो जाता है, तो फिर यार ये इतना तो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए मुझे। सर जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जाकल्ला। मैंने आपका नंबर ले लिया, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि विदिन मंथ चक्कर लगाऊं और किसी बड़े प्रोजेक्ट के जी, साथ। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, जाकल्ला, अल्लाह हाफिज़। भाईजान बल्ले पसंद आए? बल्ले पसंद आए? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। देखिए जेड का दिखता है।